हेलो, दिस इज मनीष मेहता। और अब हमें जो पढ़ना है वो है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो इससे पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने देखा वो एरर देखा, कैसे डिफरेंट एरर्स अकर होते हैं, ठीक है, और उसे कैसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग कुछ एरर्स में थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। ऐसा है कि हमारा एम होता है हम जितना से जितना एक्यूरेट रिजल्ट को ऑब्टेन करें अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू से। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हैं और बार बार रिपीट करके हम लोग जो है अपना ऑब्जर्वेशंस के रिजल्ट को नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्टेन करते हैं। मतलब हर बार हमें कुछ ना कुछ मिलता है रिजल्ट, और उन सब रिजल्ट्स का एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। उससे कहीं ना कहीं हम एरर्स को घटा करके एग्जैक्ट वैल्यू, ट्रू वैल्यू की ओर मूव करते हैं। मतलब ले सपोज आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप जाओगे लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे। देखना, जैसे आपके पास कोई वोल्ट मीटर है जिससे वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट में। तो वोल्टेज जब मेजर कर रहे हैं तो आप जो है वोल्टेज जो मेजर किए वो कभी आया 5, कभी आया 5.2, कभी आया, ठीक है, 5.2, फिर आया कभी 4.9, फिर से आ गया 5, फिर आ गया 5.1। ओके, इस तरीके से 1 2 3 4 5 बार आपने ऑब्जर्वेशन लिया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना लिया? 5 टाइम्स हम लोगों ने लिया। और इसका हम लोग एवरेज ले लेते हैं, क्योंकि एवरेज लेने से क्या हो रहा है कि इन सब का एवरेज एक ऐसे पोजीशन पे आएगा जो सबको सेटिस्फाई करेगा और कहीं ना कहीं वो ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू की ओर होगा। जो वोल्टेज चाहिए, जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए, उसकी ओर होगा, ठीक है। तो हम लोग जो एवरेज लेंगे, इसका एवरेज अगर वोल्टेज हम लोग करेंगे वी एवरेज, ठीक है, वो 5 प्लस 5.2 प्लस 4.9 प्लस 5 प्लस 5.1 डिवाइडेड बाय 5, पूरा वोल्टेज का हम लोग एवरेज ले रहे हैं, ठीक है। तो ये लेट सपोज इसका कुछ वैल्यू आता होगा, मैं इसे कैलकुलेट नहीं करता, इसे हम लोग एवरेज ले रहे हैं, एवरेज ले ली। तो ये जो वैल्यू आया एवरेज वैल्यू, ये कहीं ना कहीं इसमें एरर बहुत कम है, ये एग्जैक्ट वैल्यू से ज्यादा मैच कर रहा है। तो इसे ही हम लोग जो है रियल लाइफ में एग्जैक्ट वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू बोल देते हैं, ठीक है। ट्रू वैल्यू में बोलता हूँ मोस्ट अप्रोप्रिएट, ट्रू वैल्यू, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू इस वर्ल्ड में मेजर करना आसान नहीं है। ये शायद साइन कर रहा है, दिख रहा होगा आपको। एग्जैक्ट वैल्यू इस वर्ल्ड में मेजर करना आसान नहीं है, बट हम लोग कैसे कर सकते हैं? इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करो, उनका जो भी डेटा आया उनको लो, एवरेज ले लो, वही जो एवरेज है उसको हम लोग बोल देते हैं ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब इस जो हमें समझ में आया कि हम लोग कैसे लेते हैं ट्रू वैल्यू, एग्जैक्टली तो कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते, बट इस तरीके से कम उसकी ओर तो पहुंच ही सकते हैं। अब हम लोग समझ सकते हैं, इस चीज को मैं रहने देता हूँ। V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। इन सब का नाम दे दिया मैंने। फर्स्ट टाइम किया तो 5 आया, सेकंड टाइम किया तो 5.2 आया। इस तरीके से वोल्टेज 1, वोल्टेज 2, वोल्टेज 3, ठीक। हम लोग एब्सोल्यूट एरर पे आते हैं। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर जो कहता है, ये कहता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस है? ट्रू वैल्यू का, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ये क्या कहना चाह रहा है? किसका डिफरेंस है? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस है, वो होता है एब्सोल्यूट एरर। मतलब ये है, ट्रू वैल्यू तुम्हें पता चल चुका है क्या है? क्या ट्रू वैल्यू? ये है एवरेज। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस एग्जांपल के थ्रू से। ये जो है, ये जो ट्रू वैल्यू है एवरेज है, मतलब हमारे पास ये वाला वैल्यू तो है, लेकिन ये क्या कहना चाह रहा है? मेजर्ड वैल्यू, इसका अगर डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो वही होगा एब्सोल्यूट एरर। वो ये है V1, V2, V3, V4, V5, ये सब मेजर्ड वैल्यूज हैं। हम लोग जब मेजर कर रहे थे एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो ये है मेजर्ड वैल्यूज। तो अगर आपको बोलेगा कि जब फर्स्ट टाइम हम एक्सपेरिमेंट किए उस समय जो एब्सोल्यूट एरर आया वो क्या आया, तो बोलेंगे फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट, मतलब फर्स्ट वाले की आप बात कर रहे हो। तो फर्स्ट टाइम के लिए जो
ट्रू वैल्यू है वो तो सबके लिए सेम रहेगा, तो उसे हम लोग लिख देंगे वी एवरेज माइनस उस समय जो है मेजर्ड वैल्यू क्या था V1 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, ये जो है इसका ले लेंगे हम लोग मॉड, वही हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर डेल्टा V। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा V मतलब चेंज, किसी भी चीज का चेंज हो रहा है इसका डिफरेंस। एब्सोल्यूट एरर किसके लिए? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए। एब्सोल्यूट एरर में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। कोई सेकेंड एरर में, कोई सेकेंड वाले में अगर बोलेगा, या तो लेट सपोज थर्ड वाले में बोलेगा, ठीक है, ये तो हो गया V1 आपका। ओके, सेकेंड वाले में बोलेगा तो सेकेंड वाले के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, वी एवरेज माइनस V2 इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट एरर इन टू। क्या इससे मतलब समझते हैं ऐसा कि लेट को इसका एवरेज लिए, इसका एवरेज जो आएगा वो आना चाहिए 5.1। ठीक है, देख लेना 5.1 आ रहा है शायद, 5.1 एवरेज आ रहा है। तो हम अगर फर्स्ट वाले केस में यहाँ 5.1 रखेंगे माइनस V1 दैट इज 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा क्या 0.1। ओके, नीचे वाले में होगा अगर यहाँ 5.1 रखे माइनस V2 यहाँ रख दिए, V2 क्या है 5.2 है, तो यहाँ क्या आ रहा है माइनस 0.1, ये वाला वैल्यू ज्यादा है, ये आ रहा है माइनस 0.1, लेकिन उसका क्या है मॉड, उसका हम लोग मॉड लेंगे। मतलब ये है कि हम लोग जो एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते हैं वो डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का, वो तो हम लोगों ने देख लिया। ट्रू वैल्यू को एवरेज वैल्यू में बोलते हैं, और जो है मेजर्ड वैल्यू जो भी एक्सपेरिमेंट से मेजर किए वो जो है उसका डिफरेंस पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। बट हमें जो लेना है एब्सोल्यूट एरर में पॉजिटिव लेना है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है। पॉजिटिव वैल्यू लेना है मतलब उसका मॉड ले लेना है। मॉड ले लेने से कोई भी चीज जो कि माइनस में है वो प्लस हो जाता है, तो अगर यहाँ माइनस में आया तो वो प्लस हो जाएगा, मतलब ये भी आ जाएगा 0.1। ठीक है, तो यही है एब्सोल्यूट एरर। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। इसका जो एग्जैक्ट और अप्रोप्रिएट डिफिनेशन अगर कोई पूछता है तो वो है द मैग्नीट्यूड ऑफ difference between the individual measurement and true value of the quantity is called absolute error of the measurement। ठीक है, मतलब कि जो हम लोग जो डिफरेंस ले रहे हैं इंडिविजुअल मेजरमेंट की जैसे V1 V2 का और जो ट्रू वैल्यू का, उसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ उसका वैल्यू लेना है, प्लस माइनस नहीं लेना है। ठीक है, तो वो है आपका एब्सोल्यूट एरर। अब ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर। अब ये जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से जितने नंबर ऑफ टाइम्स हम लोगों ने लिया, तो हम लोगों ने बहुत सारा अलग अलग एरर फाइंड किया हर अलग अलग मेजरमेंट के लिए, तो उन सब का भी एवरेज ले लेते हैं। अब जो है एरर्स का हम लोग एवरेज ले ले रहे हैं, और हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे मीन एरर। ठीक है, हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी, हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ये तो एब्सोल्यूट एरर है, इसका हम लोग मीन ले लेंगे, जितने भी है, एक दो और भी सारा होगा, V3 V4 डेल्टा V3 डेल्टा V4, उन सब का मीन ले लेंगे तो हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर जैसे मैं बता रहा हूँ, मीन एब्सोल्यूट एरर जो है मीन एब्सोल्यूट एरर, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट वाले में डेल्टा V1 फाइंड किया, सेकेंड वाले में डेल्टा V2 फाइंड किया एब्सोल्यूट, फिर डेल्टा V3, डेल्टा V4, डेल्टा V5, इन सब का एवरेज ले लेंगे। डेल्टा V ऑफ एब्सोल्यूट एरर एवरेज, या फिर मीन बोलता हूं मैं इसे, अरिथमेटिक मीन, इज इक्वल्स टू डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3 प्लस डेल्टा V4 डेल्टा V5 डिवाइडेड बाय 5। तो ये जो आएगा वो आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये तो हम लोगों ने सिर्फ जो किया 5 के लिए
किया, लेकिन हम लोग जितना ज्यादा बार करेंगे ना उतना कम एरर होता चला जाएगा। तो जो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस v6 डॉट 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 प्लस vn तक कर दिए, n नंबर ऑफ टाइम्स कर दिए, n नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग जो है इसको एक्सटेंड कर दिए n टाइम्स तक, n बार एक्सपेरिमेंट किए। मतलब n बार कहने का मतलब 5 ही बार नहीं किए, बहुत बार किए, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके उतना किए, उतना दिएगा, ठीक है। जितना हमारे पास एक्सपेरिमेंट किए वहां पे पॉसिबल था उतना किए, और जितना बार किए उतना से हम लोग डिवाइड कर दिए। जितने टाइम्स किए n टाइम्स किए, n से डिवाइड कर दिए, तो उसका आ गया मीन, ठीक है। तो ये है हमारा मीन। अब जो हम लोग, अब ये तो हम लोग जो है मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लिए, तो और हम लोगों ने साथ ही साथ एब्सोल्यूट एरर भी किया फाइंड। हम लोगों ने मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया और एब्सोल्यूट एरर किया फाइंड, और साथ ही साथ हम लोगों ने फाइंड किया मीन वैल्यू, जो कि बोलते हैं ट्रू वैल्यू। तो अब ये तो हम लोग करके रख दिए। अब कोई नया बंदा आता है, कोई नया स्टूडेंट आता है और वो फिर से एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है। तो अगर वो फिर से एक्सपेरिमेंट करता है तो उसका कोई वैल्यू आएगा, लेट्स सपोज v डैश आएगा, ठीक है। हमारे वैल्यूज हो सके अलग है, कुछ अलग आ सकता है, तो वो जो है किसी नंबर्स के बीच में लाई करेगा। किस नंबर्स के बीच में लाई करेगा मैं बता रहा हूँ। जैसे ये था v मीन, जो हम लोगों ने किया था फाइंड, एवरेज वैल्यू, ठीक है। v मीन या v एवरेज प्लस v मीन माइनस डेल्टा v मीन से लेकर के 2 v मीन प्लस डेल्टा v मीन। ये क्या कहना चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि अब से कोई नया स्टूडेंट आकर के कुछ भी मेजर करेगा तो उसका जो आंसर आएगा वो इन वैल्यू के बीच में आएगा। v मीन में से मीन एब्सोल्यूट एरर को घटा दो, जो वैल्यू आएगा से लेकर के v मीन प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर दो, तो ये इसी के बीच में आएगा। लेट सपोज इसको हम लोगों ने किया फाइंड और लेट सपोज ये आ गया 4.8, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। 4.8 आ गया, कैसे? v मीन जो था 5.1 था और जो डेल्टा v मीन है वो कुछ आया और उसको सब्ट्रैक्ट कर करके लेट सपोज हम लोगों ने लाया 4.8, और इसमें जो है किस तरीके से लेट सपोज आ गया 5.2। तो जो हमारा कोई भी अब आगे का एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसका जो आंसर आएगा वो इसी के बीच में आएगा। v डैश जो आएगा इसके बीच में ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। हमारे जो भी आप डेटा जो आएंगे आगे एक्सपेरिमेंट करने का, तो हमारा एक रेंज पता चल जाता है कि अब जो हमारा वैल्यू आने वाला है इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग जो है एक्यूरेसी के अंदर है, इसके अंदर है, इस रेंज के अंदर है, ठीक है। इस रेंज के अंदर है तो हम लोग कहीं ना कहीं बहुत एक्यूरेट है, ठीक है। इससे बाहर जाएगा तो जो है वैल्यू जो है डेटा जो है वो डेविएट करेगा, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग देते हैं क्या है कि कुछ भी कैलकुलेट करो आप, इससे इसके बीच में पता चल जाएगा, यही आएगा आपका रेंज। तो इसको हम लोग एक और फॉर्म में लिख देते हैं, वो ये है कि हम लोग किसी भी, आप देखोगे एरर्स को लिखेगा, कोई वैल्यू अगर आप फाइंड करते हो, ठीक है, तो आपको कुछ भी आया वैल्यू, ठीक है, तो उसे लिखेंगे हम लोग v मीन प्लस माइनस डेल्टा v मीन। डेल्टा v मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को प्लस माइनस के साथ लिख देते हैं, मतलब इसमें किए प्लस तो मैक्सिमम वाला आ गया, इसमें किए माइनस तो मिनिमम वाला आ गया। मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में एक ही साथ लिख देते हैं हम लोग। मतलब अगर आपके पास एरर रहेगा, जैसे सपोज v मीन आया 5.1, लिखेंगे प्लस माइनस, ठीक है, जो डेल्टा v मीन लेट सपोज जो आता होगा एवरेज वो आता होगा लेट सपोज 0.2 आता होगा। तो इस तरीके से एरर्स को आप करोगे फाइंड। तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो है ट्रू वैल्यू है, प्लस माइनस ये है मीन एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। ये समझना होगा आपको। और कोई भी वैल्यू जो आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड करोगे तो इसी के बीच में करेगा लाई, मतलब 5 जो भी वैल्यू है आपका फाइंड करेगा लाई इसके बीच में 5.1 प्लस 0.2 से लेकर के 5.1 माइनस 0.2, ठीक है, इतने के बीच में लाई करेगा। इसे हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5.02 दैट इज 5.3 से लेकर के ये हो जाएगा आपका 5.1 माइनस 0.2 का क्या आ गया, ये 4.9 आ गया ना, मैंने 4.8 लिया था, वहाँ एज्यूम किया था, ठीक है, 4.8। तो इसी के बीच में आए, इसका कहने का मतलब ये होता है। ये कहने का मतलब है कि जो मिनिमम वैल्यू है, लोएस्ट लिमिट है 4.9 है और मैक्सिमम लिमिट है वो 5.3 है। कुछ भी करोगे मेजर इसी के बीच में आएगा,
ठीक है, एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते हम लोग, कभी नहीं कर सकते एग्जैक्ट। हमें अगर सपोज हमें मेजर करना था एग्जैक्टली 5 वोल्ट मेजर करना था, बट नहीं कर सकते, एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है इस वर्ल्ड में कुछ भी मेजर करना। कुछ ना कुछ डेविएशन पॉइंट का भी आ जाएगा, 0.0001 का आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा। तो हमें पता चलेगा आ जाएगा, लेकिन किसके बीच में आएगा वो बता दो यार, वो सबसे स्मॉलेस्ट रेंज, तो ये स्मॉलेस्ट रेंज इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा अपना, ये रहा अपना एब्सोल्यूट एरर। अब जो हमारा है एब्सोल्यूट एरर को हम लोग तो पढ़े अच्छे से, ये तो बेसिक है एक्चुअली में मैथ्स कैलकुलेशन। लेकिन हम लोग ज्यादातर जो यूज करते हैं वो रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर का यूज करते हैं। रिलेटिव एरर समझेंगे तो परसेंटेज एरर बहुत ईजी हो जाएगा। क्या होता है रिलेटिव एरर, उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है हम लोग के लिए समझना ये सब चीजें, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट में बहुत सारी चीज सीखी है। एक था वी मीन, एक था डेल्टा वी मीन। तो जो अब हमारे पास देखना है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर मतलब होता है, रिलेटिव एरर किसी का भी फाइंड करना है तो वो है डेल्टा वी मीन बाय वी मीन। समझ में आपको, डेल्टा वी मीन बाय वी मीन मतलब, इससे अगर हम लोग इसका डेफिनेशन देना चाहे तो रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड द मीन वैल्यू विच वी हैव मेजर्ड। ठीक है, इसका रेशियो है, बस सिंपल फॉर्मूला है, इसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं। और परसेंटेज एरर जो है अब हो जाएगा, इसी को जो है रिलेटिव एरर में इंटू 100 कर दो, तो डेल्टा वी मीन डिवाइडेड बाय वी मीन, ठीक है, वी मीन इंटू 100। मतलब इस रेशियो को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जो है परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, तो वही है परसेंटेज एरर। तो जनरली इन दोनों को ज्यादा यूज करते हैं हम लोग रियल वर्ल्ड में, लेकिन हमें पहले ये चीज को समझना जरूरी है। एब्सोल्यूट एरर से ही ये कहीं ना कहीं डिराइव हुए है ना, तो मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे आ रहा है, मीन वाला आ रहा है, मीन वैल्यू आ रहा है, तो इन दोनों का यूज करते हैं और इन दोनों पे क्वेश्चंस पे आएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, ये हमारे पास वैल्यू है, यहाँ वैल्यू रख करके हम लोग, अगर कोई पूछता हमें कि व्हाट इज द रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर को हम लिख सकते थे यहाँ पे डेल्टा वी मीन है 0.2 डिवाइडेड बाय वी मीन क्या है 5.1 जो वैल्यू आएगा आंसर। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट हो गया, एब्सोल्यूट बोल रहा हूँ, रिलेटिव एरर हो गया। अब परसेंटेज एरर बोलेगा तो इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ रख देंगे। ठीक है, 0.2 बाई 5.1 इंटू जो आंसर आएगा वो हमारा परसेंटेज एरर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर बार जो है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज है ये खत्म होता है। और जो है आप जो है एनसीईआरटी से एग्जाम्पल 2.7 कर लेना, वी मेजर द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का, जिसमें ये जो मैंने बताया उसका पूरा एप्लीकेशन है, उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आप फिर भूलोगे नहीं। ठीक है, इसलिए उस चीज को जाकर के जरूर करो ताकि ये आपके दिमाग में फॉरएवर बस जाए। तो यहाँ तो ये रहा सिंपल जो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो है इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, जैसे टॉपिक तो खत्म हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स हमें जरूरत पड़ता है, जैसे हम लोगों ने सिंपल कोई वोल्ट मेजर कर दिया, चलो ठीक है यार, ठीक है, बट कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाएगा ना जहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, जहां पर जैसे डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है, मास में लेट सपोज कुछ एरर है डेल्टा में, वॉल्यूम में भी कुछ मेजर किए तो एरर है डेल्टा में, तब हम डेंसिटी फाइंड करेंगे, तब क्या करेंगे, मतलब इस तरीके का सिचुएशन है, तब हमें जो है एरर्स को डेल्टा वी बाई सॉरी यह डेल्टा एम होगा ना, डेल्टा एम, मास में कुछ एरर है और वॉल्यूम में कुछ एरर है, उस समय हम लोग जो एरर का वैल्यू फाइंड करेंगे वो क्या, एम बाई वी तो डी आ जाएगा, प्लस क्या डी, वो आना चाहिए कि इस चीज को कैसे फाइंड करें, वो हमें हेल्प करेगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स कि जब इस तरीके का हमें ऑपरेशन आ जाए, फिर प्लस माइनस को ऑपरेशन आ जाए, कभी फॉर्मूला यूज करना पड़ जाए, उस समय हम लोग एरर कैसे फाइंड करेंगे, तो उस समय हमें जो हेल्प करेगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में सबसे पहला जो आता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन,
एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसलिए और अच्छी तरीके से अगर हम लोग कहना चाहेंगे तो हम लोग बोलेंगे एरर ऑफ अ सम और डिफरेंस, एरर ऑफ अ सम और डिफरेंस। फिर एरर ऑफ अ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड पढ़ेंगे, मतलब जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रहा होगा, जब प्लस करते हैं कोई भी चीज को या माइनस करते हैं उस समय एरर्स का क्या होता है वो हमें जानना है। उस समय क्या होता है जो है वो चीज है एरर्स विल ऑलवेज बी एडेड। एरर्स जो है हमेशा ऐड किए जाते हैं। अगर कोई वैल्यू है लेट्स सपोज 5 प्लस 0.2 प्लस माइनस 0.2, दूसरा कोई वैल्यू है 4 प्लस माइनस 0.3, तो आपको बोला कि इन दोनों को ऐड करो ए और बी। अब बताओ ए प्लस बी क्या होगा, ठीक है, मतलब एरर ऑफ अ सम और डिफरेंस। तो हम क्या कर रहे हैं सम। तो जो एरर हमें मतलब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इधर वाले को पहले ऐड कर देते हैं, 5 और 4 क्या आ गया, 9 आ गया। अब इधर क्या करेंगे एरर्स को क्या करते हैं, हमेशा ही हम सम करते हैं, ऐड करते हैं। एरर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकते, हमें याद रखना है। एरर्स कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। तो प्लस माइनस 0.5, एरर को ऐड कर दिया 0.2 प्लस 0.3। अगर हम करेंगे a माइनस बी तब भी एरर को ऐड करेंगे, चाहे आप प्लस करो या माइनस करो, दोनों ही एरर्स को हमेशा ही ऐड करना है, ठीक है, वो याद रखना हमें। 5 में से 4 गया तो 1, इधर वाले को इधर सब्ट्रैक्ट कर दिए और इसे ऐड कर दिए, क्योंकि एरर्स जो है हमेशा ऐड किए जाते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में जब हम सम और डिफरेंस का जब करते हैं, जब भी कोई सिचुएशन में कोई एक्सपेरिमेंट में कभी कैलकुलेट कर रहे हैं उस टाइम पे, तब जो है हमें जो क्या करना है, एरर्स को जब ऐड करें तब भी ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करें तब भी एरर्स को सब्ट्रैक्ट करें। जो एग्जैक्ट वैल्यू है 5 4 उसे एडिशन के टाइम ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्शन के टाइम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन एरर्स को हमेशा ऐड करते हैं। ये रूल नंबर 1 है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। दूसरा चीज जो है हमारे पास एरर ऑफ अ डिफरेंस और मल्टीप्लाई। एरर ऑफ अ डिफरेंस और मल्टीप्लाई, एरर ऑफ अ डिफरेंस और मल्टीप्लाई बोलते हैं, या फिर एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और क्यूसेंट, QOTI, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड का एरर। तो लेट्स सपोज हमारे पास कोई सिचुएशन है, जैसे कि सिचुएशन है कोई दिया हुआ z इज इक्वल्स टू a इंटू बी। अब इसमें कुछ एरर हमें फाइंड करना है, फाइनल रिजल्ट में क्या एरर आ रहा है, किसकी हेल्प से। अगर a और b में इंडिविजुअली में कुछ एरर आ गया, a में कुछ एरर आ गया लेट्स सपोज डेल्टा a, b में कुछ एरर आ गया b प्लस डेल्टा b, आ सकता है ना, कुछ भी ऐसा चीज है। जैसे v इज इक्वल्स टू आई आर है, ठीक है, v इक्वल्स टू आई आर है। तो ऐसा होगा कि लेट्स सपोज रेजिस्टेंस जो करंट है उसमें कुछ एरर आ जाए डेल्टा आई, रेजिस्टेंस है उसमें कुछ एरर आ रहा है डेल्टा आई, तो जो वोल्ट है उसमें क्या आएगा वो फाइंड करना पड़ेगा ना हमें। ऐसा सिचुएशन आ सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे उस टाइम के ऑपरेशन में, हमारे पास जो है ये नोन रहेगा और ये फाइंड करना रहेगा। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जो करते हैं, आप ध्यान से देखना, डेल्टा जेड, मैं इसका डेरिवेशन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही बोरिंग लगेगा फिर आपको। सिंपली जो सिंपल चीज है इसे हम लोग याद रख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा टफ नहीं है, इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है। डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, ये ध्यान देना है, डेल्टा ए डेल्टा बी जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, ये क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर है ये सब, ठीक है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ए क्या है, ए मीन, ये होता है ए मीन, मैंने बताया शुरू में, और ये क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये क्या था, रिलेटिव एरर, ये क्या है, रिलेटिव एरर, ये क्या है, रिलेटिव एरर। मतलब कि आप तो ये आराम से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि आपके पास दोनों ही चीज दिया हुआ, दोनों ही चीज दिया हुआ, तो ये उसके हेल्प से ये वाला फाइंड हो जाएगा। और जेड कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, सिंपली a इंटू बी, जेड जो होगा वो होगा a इंटू बी होगा, तो ये भी फाइंड कर लिए। अब हमें फाइंड करना है डेल्टा जेड, तो a इंटू बी हमें पता है, ये पता है, ये पता है, तो हम फाइंड कर लेंगे डेल्टा जेड।
ठीक है, ये तो सिंपल हमारा हो गया मैथ्स। इसमें सीखने वाली बात ये है कि जब भी हमारे पास प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन आता है तो हम क्या करते हैं, एरर्स को सिंपली जो है उनका रिलेटिव एरर्स को ऐड कर देते हैं। रिलेटिव एरर्स को हमेशा ऐड कर देते हैं। रिलेटिव एरर्स किसका रिलेटिव एरर्स, जो मल्टीप्लाई हुए हैं उनका रिलेटिव एरर्स को हम ऐड कर देंगे। मतलब इसका रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे, इसका रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे और फिर लिखेंगे उसको इक्वेट कर देंगे इसके रिलेटिव एरर से, डेल्टा जेड बाई जेड। और हमें पता है जेड इक्वल्स टू ए इंटू बी है, तो ए इंटू बी फाइंड कर लेंगे। उससे क्या होगा, तो ये है कि हम लोग जो है रिलेटिव एरर्स को ऐड कर देते हैं। मतलब थोड़ा और डिटेल में लोग समझते हैं, वो ये है कि या फिर हम लोग प्रोडक्ट करें या फिर हम लोग डिवाइड करें। लेट्स सपोज जेड कोई दूसरा ऑपरेशन होता है, वो होता है ए बाई बी, ठीक है, तो ए बाई बी होता है। इस केस में भी जो हम लोग डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी करेंगे। चाहे वो प्रोडक्ट हो या डिवाइड हो, दोनों केसेस में हमें रिलेटिव एरर्स फाइंड करना है ए और बी का और दोनों को ऐड कर देना है, पहले और दूसरे। डिवाइड वाले केस में भी वही करना है, ठीक है, दोनों ही केसेस में सेम है। ठीक उस तरीके से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में एरर्स को हमेशा ऐड करते थे, यहाँ पे रिलेटिव एरर्स को हमेशा ही ऐड करेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए जो हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा। हम लोग जो है सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। ले सपोज आपको क्वेश्चन में दे दिया है जो ऐसा दिया है कुछ, ठीक है, v इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 0.2, ठीक है, और I दे दिया है, इतना वोल्ट है, वोल्टेज दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेल्टा वी 5, और करंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सपोज 3 प्लस माइनस 0.4 है। इस तरीके से इसका वैल्यू इतना एम्पेयर है प्लस उतना एरर है। तो आपको बोलेगा कि रेसिस्टेंस बताओ और उसमें एरर क्या है वो बताओ। तो V इज इक्वल्स टू आई आर, सबने पढ़ा है, V इक्वल्स टू आई आर सबने पढ़ा है। तो यहां से R क्या हो जाएगा, V बाई आई, मतलब हमें जो है हमारे पास जो आ गया R निकालना है वो V बाई आई से। जिस तरीके से Z इक्वल्स टू ए बाई बी था वो है R इक्वल्स टू V बाई आई। तो V बाई आई के केस में हम लोग R तो निकाल लेंगे, हमें निकालना क्या है, R प्लस डेल्टा R निकालना होगा। तो R निकालने के लिए सिंपली V बाई आई का यूज करेंगे, दैट इज 5/3, ये 5 और ये 3, 5/3 आ गया। तो ये तो आ गया मेरे पास 5/3, ये वाला पार्ट। अब एरर निकालना पड़ेगा। एरर के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा R बाय R इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय I, और डेल्टा R बाय R क्या है हमारे पास 5/3, रख दो यहाँ पे, इक्वल्स टू डेल्टा V क्या है 0.2 मीन एब्सोल्यूट एरर, बाय V क्या है 5 प्लस डेल्टा I क्या है 0.4 डिवाइडेड बाय 3। इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से आराम से आप जो है क्या फाइंड कर लोगे, डेल्टा R, और यहाँ रख दो। तो इससे क्या आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस और उसमें एरर कितना है। इस तरीके से ये डिवीजन के केस में भी हम लोगों ने रिलेटिव एरर को ऐड कर दिया, मल्टीप्लिकेशन का भी केस आता है तब भी रिलेटिव एरर को हम लोग ऐड कर देते, ठीक है। अब एक जो तीसरा केस आता है एरर ऑफ एक्सपोनेंट्स, एरर इन केस ऑफ क्वांटिटी रेज टू पावर, एरर ऑफ क्वांटिटी रेज्ड टू पावर, ठीक है, क्वांटिटी रेज टू पावर, या फिर हम लोग कह सकते हैं जैसे a टू द पावर n, कुछ भी हमारे पास कोई नंबर है उसमें पावर है, तब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका सिंपल सा रूल ये है कि हमें जो है एरर फाइंड करना है। कोई एक नंबर है जैसे तो z इज इक्वल्स टू a टू द पावर n, ठीक है। तो
यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल्स टू एन टाइम्स डेल्टा ए बाय ए। मतलब हमें कोई क्वांटिटी है उसमें कोई एरर है, ए है, वो है ए प्लस डेल्टा ए। तो उसको अगर एन टाइम करते हैं, ठीक है, इसमें कुछ एरर होगा तो उसको एन टाइम करते हैं, तो एरर्स में क्या है, मतलब एरर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके लिए। तो एरर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो है डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू एन टाइम्स जो है रिलेटिव का एन टाइम्स कर देते हैं, जो रिलेटिव एरर लिए उसका एन टाइम्स कर दिए। ठीक है, इसको हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एन टाइम्स करने के बाद यहाँ से रिलेटिव एरर आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने प्रोडक्ट और ये में किया। अब इसको एक चीज ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि ये जो ए है उसको हम लिख सकते हैं इंटू ए कितने बार, एन टाइम्स। यही तो है ना, ए टू द पावर एन, मतलब एन टाइम्स वो मल्टीप्लाइड है, एन टाइम्स वो मल्टीप्लाइड है, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला रूल जो है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला रूल क्या है, डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई एक के लिए, फिर दूसरे के लिए डेल्टा ए बाई ए, फिर तीसरे के लिए डेल्टा ए बाई ए, फिर चौथे के लिए, इस तरीके से एन टाइम्स हो जाएगा। तो उन सबको ऐड कर दिया गया, मतलब कहीं ना कहीं ये जो है एरर ऑफ अ क्वांटिटी रेज्ड टू पावर का जो सिंपल है वो क्वोशिएंट और प्रोडक्ट का ही पार्ट है। ठीक है, फिर हमें ये सिंपली इसे रखना है याद कि रिलेटिव एरर को एन टाइम देते हैं हम लोग का, और उनको जो है क्वांटिटी जो भी है एन टू ए टू द पावर एन है उसमें निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल इसको और हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन z इज इक्वल्स टू, आपके पास है ए क्यूब बी स्क्वायर सी 5, ठीक है, कुछ इस तरीके का चीज है। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपके पास, है ना, ऐसा है, या फिर इसको ऐसा कर देते हैं ए क्यूब बी का पावर हाफ डिवाइडेड बाय सी का पावर 2/3 और जो कर देते हैं सपोज डी, सिंपल इस तरीके से फॉर्म। इसमें क्या हो रहा है, पावर्स भी आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, डिवीजन भी हो रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर आप सीख जाते हो तो आप फिर कोई ना कोई क्वेश्चन कर सकते हो। इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल्स टू, पहले इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, पावर है ये ए टू द पावर एन का फॉर्म है, इसे लिखेंगे 3 डेल्टा ए बाय ए। ठीक है, एक्सपोनेंट वाला अपना जो रूल था वो उसको यूज कर लिए। फिर क्या है, अब प्रोडक्ट हो रहा है इनके बीच में, प्रोडक्ट में क्या कर देते थे हम लोग, ऐड करते थे, तो डेल्टा बी बाय बी, और इसकी भी एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट वाले को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हाफ को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट्स को हम लोग पहले फाइंड कर ले रहे हैं, ये एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट, ये भी एक्सपोनेंट है, उसको भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट वाला का एरर कैसे फाइंड कर सकते थे, वैसे कर ले रहे हैं, प्लस 2/3 डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी। कुछ नहीं समझ आ रहा होगा कैसे, हम लोगों ने यहाँ सब कुछ यूज कर दिया, एक्सपोनेंट यूज किया है 3 टाइम्स, ये एक्सपोनेंट था हाफ, ये एक्सपोनेंट था 2/3, ये जो था डी उसका पावर 1 था तो 1, एक्सपोनेंट वाला हो गया यूज। अब मल्टीप्लीकेशन वाला जो रूल हमने पढ़ा कि मल्टीप्लाई हो रहा है तब भी उनका जो है रिलेटिव एरर्स का हमें सम कर देना है, तो ये रिलेटिव एरर्स का हमें सम कर देना है मल्टीप्लीकेशन में। अगर डिवीजन हो रहा है तब भी हमें सम कर देना है, तो जो नीचे है उन्हें भी हम लोग प्लस 2/3 डेल्टा सी वाई सी कर दिए, डी है उसको भी प्लस डी वाई डी कर दिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। ठीक है, इसमें जो है प्रोडक्ट का भी यूज कर दिए हम लोग, डिवीजन का भी और पावर का भी यूज कर दिए, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, T इज इक्वल टू 2π√L/g। आप पढ़ोगे आगे जाकर के, टाइम पीरियड इज रिलेटेड बाय T इक्वल टू 2π√L/g, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो बताओ इसमें अगर एरर फाइंड करेंगे, बोलेगा आपको कि ग्रेविटी में आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, ऐसा रहेगा, ऐसा दे देगा क्वेश्चन सिंपल पेंडुलम का, कि बोलेगा कि आपको जो है लेंथ जो है L प्लस डेल्टा L है और G जो है G प्लस डेल्टा G, कुछ वैल्यू दे देगा। चलो मैं वैल्यू दे देता हूँ, 5 मीटर प्लस 0.1। ठीक है, 5 प्लस 0. प्लस माइनस 0.1 मीटर है लेंथ,
और ग्रेविटी 10 प्लस माइनस 0 पॉइंट है, लेट्स सपोज 8। ऐसा क्वेश्चन में दे दिया आपको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ऐसा है, ऐसा है। तो हमारे पास है L प्लस डेल्टा एल, G प्लस डेल्टा जी। तो पूछेगा कि बताओ व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन टाइम पीरियड, या फिर व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में आपको रिलेटिव एरर पूछ सकता है या फिर परसेंटेज एरर। ये रिलेटिव एरर हो गया, परसेंटेज एरर हो गया, ये जान रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल अपने सब चीज को यूज करेंगे। t इक्वल्स टू लिखा हुआ है 2 पाई L टू द पावर हाफ है अपॉन G टू द पावर हाफ, ये तो लिखा हुआ है। जो कांस्टेंट्स होते हैं उन्हें हम लोग, वो फिक्स क्वांटिटी है, उन्हें हम लोग जो है मेजर नहीं करते उस चीज को, ये सब कांस्टेंट्स को, ठीक है, हमेशा ही तो उनमें कोई एरर नहीं आता, तो उस चीज को हम हटा सकते हैं, तो उसमें कोई एरर नहीं आ रहा, हम लोग एरर फाइंड कर रहे हैं। तो जब भी कांस्टेंट्स आए उन्हें हटा दो। तो यहाँ लिख सकते हैं हम डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू इसका एन, ये हमने सीखा क्वांटिटी रेज टू द पावर एन, मतलब हाफ को निकाल देंगे, डेल्टा एल बाय एल। डिवीजन में है तो प्लस, फिर से इसका पावर में है तो हाफ डेल्टा जी बाई जी। अब वैल्यू पर रख दो, डेल्टा एल का वैल्यू 0.1 है, हाफ तो हाफ रहेगा, इंटू 0.1 डिवाइड बाय एल का वैल्यू 5 मीटर है, प्लस दिख रहा आपको, डिवाइड बाय 5 प्लस हाफ डेल्टा जी का वैल्यू 0.8 है, डिवाइड बाय जी का वैल्यू 10 है। रखो, इसको फाइंड कर लो, यहाँ से डेल्टा टी बाई टी दैट इज क्या आ जाएगा हमारे पास, रिलेटिव एरर आ जाएगा, यही तो रिलेटिव एरर, इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसमें हम लोग अगर 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ भी 100 मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये आ गया हमारे पास परसेंटेज एरर। तो कुछ भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पढ़ा और पूरे एरर्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो आप क्या करो, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एनसीईआरटी से, उसके एक्सरसाइज में जो भी एरर्स का क्वेश्चन है, इससे और भी आपका जो है ये सब जो है कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। तो थैंक यू।